आपको पता है आज ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन आपको चाहिए बेहतरीन चीज़ें, बेहतरीन हथियार। अब असली धमाका हुआ है इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के बाद। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने भारत को ब्रह्मोस का एडवांस वर्जन, जिसकी रेंज 800 किलोमीटर तक होगी, उसके लिए संयुक्त उत्पादन का प्रस्ताव दिया है। हम बड़े मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं और आपने देखा कि हिंदुस्तान ने क्या किया। क्या भारत का ये न्यू नॉर्मल तो नहीं कि वो पाकिस्तान को कभी भी किसी भी इल्जाम तराशी के हवाले से हमला कर सकता है? India has begun talks with Russia to jointly manufacture an advanced version of the BrahMos missile system. अब आप मुझे एक बात बताएं ना, अजीत डोभाल तो ओपनली कहता है ऑफेंसिव डिफेंस। क्या मतलब है ऑफेंसिव डिफेंस का? ब्रह्मोस की तो बात ही मत कीजिए, क्योंकि ब्रह्मोस एनजी जो बनने जा रही है वो 800 किलोमीटर तक उसकी रेंज प्रस्तावित है, और जो नॉर्मल वाली जो ब्रह्मोस एनजी लगेगी वो भी 400 से 450 किलोमीटर की होगी। लेकिन जो लोग ऑपरेशन सिंदूर की असली तस्वीर जानते हैं, उन्हें मालूम है कि ब्रह्मोस मिसाइल ने ही पाकिस्तान को ऐसा झटका दिया कि रावलपिंडी के एयरबेस से लेकर बहावलपुर तक कांप उठे। इंडिया का जो पूरी दुनिया के अंदर इन्फ्लुएंस है, क्योंकि उनकी मईशत हमसे बड़ी है, वहां पर आबादी बड़ी है और पूरी दुनिया जो है उस हवाले से उनका इंटरेस्ट भी वहां पर मुख्तलिफ है। डॉक्टर मारंग बलोच को भी टेररिस्ट बताया जा रहा है DGISPR की तरफ से, और उनके ऊपर भी कार्रवाई का कहा जा रहा है, जो कि बहुत अफसोसनाक है। हमारा PR 0 है। हिंदुस्तान का PR बहुत अच्छा है, उसकी लॉबिंग बहुत अच्छी है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत और रूस मिलकर ब्रह्मोस का नया वर्जन बनाने पर बात कर रहे हैं। यह बातचीत इसलिए हो रही है क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल ने ऑपरेशन सिंदूर में बहुत ही अच्छा काम किया। साथ ही इसने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ठिकानों को भी निशाना बनाया था। इकोनॉमिक टाइम्स ने रविवार को यह खबर दी कि भारत और रूस मिलकर ब्रह्मोस के नए वेरिएंट पर विचार कर रहे हैं। रूस इस प्रोजेक्ट में भारत को पूरी मदद कर रहा है। नई दिल्ली और मॉस्को के बीच शुरुआती बातचीत हो चुकी है। यूपी में 300 करोड़ रुपए की लागत से बना ब्रह्मोस का नया कारखाना इस मिसाइल के नए वर्जन की बड़ी संख्या में बनाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 11 मई को लखनऊ में ब्रह्मोस एयरस्पेस यूनिट का उद्घाटन किया था। 80 हेक्टेयर में फैला यह कारखाना यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत बना है। इनमें एक एंकर यूनिट PTC और 7 सहायक सुविधाएं हैं। इसका टारगेट भारत की मिसाइल बनाने की क्षमता को बढ़ाना है। भारत ने अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर में $9 बिलियन की बढ़ोतरी करने का निर्णय ले लिया है। अब ये $9 बिलियन कितने होते हैं, ये आप तब समझेंगे जब आपको ये पता चलेगा कि पाकिस्तान का जो पूरा बजटेड एक्सपेंडिचर है, पूरा फुल, वो $7.8 बिलियन है। भारत का लगभग 81-82 बिलियन है, तो 9 और ऐड कर दीजिए तो $90 बिलियन हो जाता है। $90 बिलियन का मतलब है लगभग आप समझिए 7,50,000 करोड़ के आसपास ये भारत का डिफेंस एक्सपेंडिचर होने वाला है। ट्रंप बाबू ने कोशिश की थी कि भाई भारत और पाकिस्तान को हैफनेट कर दिया जाए, लेकिन अभी अमेरिकन थिंक टैंक्स की रिपोर्ट्स आई है और एक थिंक टैंक ने रिपोर्ट किया है कि भाई भारत का पूरा फोकस चाइना पर है। जहाँ तक डिफेंस प्रिपेयर्डनेस का प्रश्न है, भारत का पूरा फोकस चाइना पर है और भारत का पूरा फोकस चाइना पर है। पाकिस्तान तो वैसे ही निपट जाता है जब उसका फोकस चाइना पर होता है तब। यानी कि पाकिस्तान तो मच्छर है, भारत जो है वो बड़े शिकार की ओर अग्रसर है। भारत ने पूरी तरह से अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर और अपनी जो डिफेंस प्रिपेयर्डनेस है वो चाइना को ध्यान में रखते हुए की है, न कि पाकिस्तान को देखते हुए। पाकिस्तान के लिए तो भारत की जो गन्स इत्यादि है वही पर्याप्त है। अब ये जो $9 बिलियन जो खर्चा होने वाला है ये किस में होगा, क्योंकि भारत ने ये तो दिखा दिया, भारत ने ये बिल्कुल अच्छी तरह से दिखा दिया कि साहब ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त एयर डिफेंस सिस्टम है, जो चाइना के और तुर्की के जो भी हथियार हैं पाकिस्तान के पास उनको पूरी तरह से नकारा कर सकता है। और भारत के पास जो ऑफेंसिव कैपेबिलिटी है उसको न्यूट्रलाइज करने की पाकिस्तान के पास ताकत नहीं है। ये भारत ने अच्छी तरह से डेमोन्स्ट्रेट कर दिया। डॉक्टर मारंग बलोच को भी टेररिस्ट बताया जा रहा है DGISPR की तरफ से, और उनके ऊपर भी कार्रवाई का कहा जा रहा है, जो कि बहुत अफसोसनाक है।
आप कैसे देखते हैं इस वक्त के बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, कौन जिम्मेदार है? मुझे तो डीजी आईएसपीआर के जो वालिद हैं सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद साहब, जो कि पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अंदर काम कर चुके हैं और कुरान मजीद की एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी दे चुके हैं, और ज़ियाउल हक के दौर में जिन्नों से बिजली पैदा करने के एक प्रैक्टिकल मंसूबे के ऊपर भी प्रेजेंटेशंस दे चुके हैं। तो ये साहब जो थे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के साथ मिलके जो पाकिस्तान की न्यूक्लियर स्मगलिंग है उस कैटेगरी के अंदर आते थे, उसमें इन्वॉल्व थे। तो इनको आलमी इदारों की जानिब से बाकायदा दहशतगर्द करार दिया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि डीजी आईएसपीआर को महारंग बलोच तक जाने से पहले एक नज़र जो है दहशतगर्दों की तलाश में घर पर भी मार लेनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको महारंग बलोच दहशतगर्द लगती है, तो आपने ऐसा कौन सा दहशतगर्द देखा है जो इस्लामाबाद की सड़कों पर 1 महीना बैठकर आंसू बहाता रहे? आपने ऐसा कौन सा दहशतगर्द देखा है जो अपने प्यारों की तलाश में जो उनकी तस्वीरें हैं उनके ऊपर हाथ डालकर बाकायदा मिन्नतें करता फिरे पाकिस्तान के इदारों से, पाकिस्तान की अदलिया से, पाकिस्तान की एजेंसियों से कि हमारे लापता अफराद को रिहा करो? अगर इन लोगों की कोई सिंपैथी इसलिए बीएलए के साथ है कि बीएलए जो है पाकिस्तान आर्मी को रेजिस्टेंस दे रही है, तो फिर आपको आगाज़े हकूक़ बलूचिस्तान पैकेज जो आपने एपीएस पेशावर के बाद इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसमें आपने तस्लीम किया था कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से मिड 70s से ऑनवर्ड बलूचिस्तान में जो एट्रोसिटीज हुई हैं, जो नवाब अकबर बुख्ती का कत्ल हुआ है, हमें उसके ऊपर शर्मिंदगी है। तो फिर वो आपने आगाज़े हकूक़ बलूचिस्तान पैकेज बनाने वाले मियां नवाज शरीफ, जो कि एक हाईजैकर भी रह चुके हैं जनरल परवेज मुशर्रफ के तैयारे के, उनके भाई शहबाज शरीफ को वजीर आजम क्यों बनाया हुआ है? नहीं, बात तो आपकी सही है, लेकिन आप आजकल जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं, तो ये एक तरफ पहले लोग जो बलूचिस्तान की बात किया करते थे, भारत के अटैक की वजह से सबकी अटेंशन डाइवर्ट होकर उस तरफ चली गई है। और अगर किसी को कुछ कहा जाए तो वो कहते हैं आपको बलूचिस्तान की पड़ी, आपने देखा नहीं, भारत हमें खाने को बैठा है। तो भारत ने इनकी कहीं वो जो एक साख या कह लीजिए जो रेपुटेशन खराब चल रही थी, इमरान खान का भी इसमें काफी रोल है, वो कहीं संभाल तो नहीं दी है कि एक बार फिर हीरो बन रहे हैं। आपने देखा कि किस तरह के वाह किया जा रहा है, वाह प्रोडक्शन बने हुए सब। अगर लोग सेक्स करना बंद कर देंगे तो खवातीन प्रेग्नेंट होना बंद हो जाएंगी। अगर खवातीन प्रेग्नेंट होना बंद हो जाएंगी तो ये जो गायनाकोलॉजिस्ट बैठी है ना हर गली मोहल्ले के अंदर, ये बेरोजगार हो जाएंगी। इस ग्रॉस एग्जाम्पल को देने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि जब तक पाकिस्तान आर्मी खित्ते के अंदर सिक्योरिटी की सूरत हाल को बरकरार रखेगी, तो ये अपने आप को पाकिस्तान की और इलाके की जियो पॉलिटिक्स में रेलेवेंट रखेगी, माल पानी कमाएगी, डॉलर कमाएगी। ठीक है, कभी इंडिया से, कभी भारत से, कभी हिंदुस्तान से। अभी पिछले साल मई के महीने में ये ईरान के ऊपर मिसाइल बारी कर रहे थे, ठीक है, आपको याद होगा। ये ईरान के साथ सरहदी झड़पें कर रहे थे, ठीक है। इनके अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात खराब हैं, और सिर्फ चीन के बाद बूहिरा अरब एक ऐसा मुल्क है जहां से अभी तक पाकिस्तान की हमसायों की कोई शिकायत नहीं आई है।